बोलो। recording. हाँ कर रहा हूँ ना। चलिए, सो वी विल गो फॉर द लास्ट कंसेप्ट ऑफ म्यूटेशन. ओके, सो टुडे वी विल डू द लास्ट कंसेप्ट ऑफ जीन म्यूटेशन. तो हम लोग लिखते हैं जीन म्यूटेशन क्या, कंटिन्यू. ओके, कंटिन्यू. ठीक है. तो इसमें आज दैट डे वी आर डिस्कसिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. So today we will discuss what? Nonsense mutation. Okay, उस टर्म को ही nonsense mutation बोला जाता है. So this is called nonsense mutation. Okay, so what happens in this case? तो इसमें हम लोग लिख लेंगे okay, in gene mutation, if due to addition or deletion, okay, if due to addition or deletion of nucleotide bracket S, okay, a stop codon is produced. Okay, then the क्या होगा, प्रोटीन synthesis. Okay, protein synthesis is entirely stopped. Okay, is entirely stopped. आपका प्रोटीन सिंथेसिस पूरा का पूरा रुक जाता है. Okay, so the protein synthesis stopped. Instead of change in amino acid sequence in the frame shift mutation, here there will be no translation at all. Okay, there will be no translation, not mute. आपका डीएनए नहीं बनना है, डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, but here there will be no translation at all, comma translation. Okay, translation is inhibited. Okay, due to the sudden appearance of क्या, with the sudden appearance of a stop codon. ठीक है. So ये हमारा म्यूटेशन है. So this is the mutation. Okay, so इसीलिए अब हम लोग वही करेंगे जैसे हम लोग किए थे पहले. तो again we will start with what? We will start with DNA. ये सेंस स्ट्रैंड है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड है, फिर एमआरएनए है, फिर एमिनो एसिड सीक्वेंस. ओके, एमिनो एसिड सीक्वेंस है. फाइन. सो एमिनो एसिड सीक्वेंस, उसके बाद फिजियोल. ओके ओके, उसके बाद फिजियोल. ठीक है, क्या चेंजेस आ रहा है, फिजियोल. चलिए, तो ये हमारा गाइडलाइन है. तो अगेन वी विल स्टार्ट विद एमआरएनए एज यू नो, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि करना क्या है. ठीक है, तो एमआरएनए को हम लोग लिखते हैं रेड में. सपोज हम लोग स्टार्ट करेंगे AUG. ठीक है, GUG. अगेन वी न्यू दैट वी शुड बी क्लेवर इन सिलेक्टिंग द बेसिस. वही बेसिस ऐड करेंगे
जो हमें पता है कि पता है। सो दैट इज व्हाई AUA एसो हमें जानी चाहिए, ठीक अच्छी, तापरे UGG इस तरह से ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जो म्यूटेशन दिखाएंगे, तो म्यूटेशन क्या दिखाएंगे, तो नाउ वी विल डिलीट द ए, समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे म्यूटेशन में, उसका ए को डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। सो वी विल डिलीट द ए, ठीक है। तो हम लोग ये ए को उड़ा देंगे। ए होने से कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो सर हम एक लोग यू को डिलीट कर देने से शायद हो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड जी, AUG था, हम लोग को क्या करना है, UGA, इसको फिर एक और बार AUU कर देंगे ना, AUA, ठीक है ये सर यू बस, हाँ AUA। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिलीट दिस बेस। ए तो डिलीट बेस करने से क्या होगा, ये आपका स्पेस चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ सर स्पेशल तो यार यही तो लफड़ा है। UGA तापरे हैला कौन, यूजे पर यू UGA, ये यहाँ एक उड़ गया ना, UAG, ए डबल हाँ UAG, उसके बाद जी यू UGA AUG जी जी GGU, हाँ तो ये आ जाएगा GGU, फिर UUA, यू ए फिर UAU, यू ए यू फिर GG डैश, ठीक जी है। जी तो हमारा पूरा क्या होगा, द रीडिंग्स, एक्चुअली इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे, नहीं तो कलर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ हमको कलर चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ दिखाएंगे ये कलर टोटली ही चेंज हो गया सीक्वेंस, क्योंकि वी हैव डिलीटेड द फर्स्ट बेस। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, DNA में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वी विल राइट ना, इसको नहीं, तो इसको DNA में लिखेंगे ना, ये वाला। सो इसको यहाँ DNA में लिखेंगे सेंस में, ठीक है जी। तो सेंस में विल राइट दिस, अब चेंज क्या कर देंगे, U की जगह पर T, फाइन। उसका पेयर में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, TAC, तापरे TAT, तापरे CCC, तापरे AA, तापरे TAT, तापरे ACC, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ हम लोग क्या डिलीट कर रहे हैं, सो हियर एक्चुअली हमें एडिशन रो गोटे शिखाई देइथिली, तो हमें कौन करिबा, वी विल डिलीट द फर्स्ट बेस, ओके। तो एक्चुअली म्यूटेशन जो है हम लोग डिलीट द फर्स्ट बेस करेंगे, बट टेक्निकली आपको मालूम है कौन सा डिलीशन इंपॉर्टेंट है, जो आपका टेम्पलेट स्टैंड वाला, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल डिलीट, ओके ओके, डिलीशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीशन कर देंगे, ओके। सो आप जब डिलीशन कर देंगे तो इधर भी हम लोग को कलर चेंज कर देना पड़ेगा, तो इधर हम लोग कलर को चेंज कर देंगे, ये एंटायरली चेंज हो गया, ओके। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर इधर ये हटा देना पड़ेगा ना, ये आपका हटा देना पड़ेगा, तो दिस या के इधर हाइफन आ जाएगा, इसके बाद 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 इधर हाइफन आ जाएगा, फाइन। यस सर, यस सर यस सर आउट है।
इधर क्या था, ए, सर ए था ना ए आओ क्या ना, डिलीट करने से फिर वो उधर से ऊपर से टेंशन हो जाता है। हो गया। सो यस सर या ओके, सो इधर क्या हुआ, सो नाउ हम लोग यहाँ एरो दिखाएंगे। तो व्हाट वी विल राइट ऑन द एरो, सो एठी हमें लिखिबा क्या, फर्स्ट बेस पेयर डिलीटेड। ओके, तो फर्स्ट बेस पेयर डिलीटेड, ठीक है। तो आपका हमने फर्स्ट बेस पेयर को डिलीट कर दिया। ओके, तो उसी तरह से तो यहाँ क्या हो जाएगा, सो तो इधर भी हम लोग लिख देंगे। सो इसलिए क्या हुआ, अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ क्या, नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉनसेंस म्यूटेशन, तो क्या हो गया नॉनसेंस म्यूटेशन में प्रोडक्ट, तो इधर आपका गड़बड़ क्या हो गया, जब हमने ACT को ट्रांसक्राइब किया तो हमारा UAA UAG UGA, तो हमारा क्या आ गया, वी गॉट ए स्टॉप कोडॉन। So this is actually what? So this is a stop codon. ठीक है? So this is your stop codon. अब जब stop codon आ गया, तो what will happen? So eighth amino acid sequence कौन होगा कुआ फटाफट? Anchal, are you there? Methionine. चुप रहे. Yes, sir. Amino acid sequence बताओ. जल्दी, टाइम खोटी नहीं करने का। मेथियोनिन, Methionine, तापरे AUA क्या होगा, AUA आपको याद होना चाहिए AUG के पास है, तो वहां तीनों का आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूशन GGG ग्लाइसिन। अरे Glycine. बुड्ढे को याद है और तुम लोग को याद नहीं, सोचो। फिनाइल एलानिन, वैसे तुम लोग Phenylalanine. Phenylalanine. तुम बुड्ढे हो, मैं आपके बारे में नहीं बात। आइसोल्यूशन तापरे Yes, sir. ट्रिप्टोफैन, Tryptophan. ट्रिप्टोफैन समझ में आया? सो ये हमारा एमिनो एसिड सीक्वेंस, ऐसे बोला जाता है। कौन है ये, आंचल बेबी, तो आप फास्ट होइए, ठीक है। तो एमिति स्टूडेंट Yes, sir. जे स्टूडेंट है मजा आया, बट इधर क्या हुआ, এইখানে কি হলো, that protein No protein synthesis. synthesis Stop. is Band. stopped stopped due to the mutation mutation beyond the point of deletion। तो जब तुम एडिशन करोगे यहाँ बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ एडिशन लिखोगे। ओके, सो द म्यूटेशन इज रेफर्ड टू एज क्या, नॉनसेंस nonsense mutation हो गया। सो आपको ये मजा आया ना, ब्रेड कैप मजा आएगा, बोलो हाँ, ब्रेड कैप। अरे एनसीईआरटी में देखे हो कि नहीं, हाउ उसने म्यूटेशन कैसे समझाया है, ब्रेड कैप रेड कैप, ब्रेड समझे कि नहीं? yes sir yes इसलिए sir सर आपण देखवतले सिद्ध हाँ, तो समझ आया। चलिए, तो नाउ दिस इज हाउ वी विल एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स। आपका एक टॉपिक बच गया है, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। तो वी विल गिव सम ब्रेक, उसके बाद हम पेडिग्री Assignment. एनालिसिस करेंगे। नहीं, वो हम पढ़ेंगे बाबा, पेडिग्री एनालिसिस छोटे बच्चों का टॉपिक नहीं, उसके लिए कालजा चाहिए, तो इसलिए विल टेक अ ब्रेक। एक्चुअली क्या है ना, बहुत जेनेटिक्स है गेला हमारा, वो यूट्यूब वाले भी दुखी हो गए होंगे, है कि नहीं? तो इसलिए अब हम लोग एनिमल रिप्रोडक्शन पे दोबारा चलेंगे। सो आवर फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स इज ओवर, ओनली ये खत्म। तो आफ्टर फिनिशिंग रिप्रोडक्शन we will go to pedigree analysis, then we'll go back to reproductive health, and then we'll come back to molecular, ठीक है। चलिए, so अब चला Yes, जाए आगे। So this is how we end this term, बोले
अब हम लोग चले जाएंगे न्यू टॉपिक. सो दैट इज द क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक्चुअली हमारा एनिमल Human रिप्रोडक्शन नहीं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट वो आफ्टर द ह्यूमन इज ओवर. सो दैट इज व्हाई वी विल नाउ डिस्कशन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फाइन. तो एक्चुअली तुम लोग का एग्जाम भी आ रहा है ना, ये तो एक रिवीजन सा भी हो जाएगा. हाँ. तो मैंने फॉर अदर्स ऑल्सो जो हैप्पीली अगर स्कूल वाला कुछ करेंगे तो आपका टिल हेल्थ आएगा, समझे कि दूसरा धड़ धड़ खत्म कर देंगे, इससे जल्दी खत्म हो जाएगा. तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, तो इसमें क्या है, तो बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे विथ ऑरिजिन, है कि नहीं. तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑरिजिन जो है वो है मेसोडर्म. ठीक है. सो ऑरिजिन इज मेसोडर्मल. ठीक है, इज मेसोडर्मल. ठीक है, कॉमा originates from urinogenital mesoderm. Okay, originates from urinogenital mesoderm. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, origin of testis. Okay, origin of testis and kidney occurs together in the Sam. abdominal cavity. ठीक है. तो ये आप याद रखेंगे. सो ये आपका क्या है, दिस इज द ऑरिजिन. तो ऑरिजिन इज मेसोडर्मल. ठीक है. नाउ सामान्य ऑरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनोजेनिटल मेसोडर्म, एंड इसका मतलब क्या है, दैट origin of testis, okay, and kidney occurs together in the abdominal cavity. Okay, but during the development of the testes, they descend Send down. down into the scrotum, Scrotal bag. scrotal sac. Okay, they descend down into the scrotal sac in order to maintain an intratesticular temperature of 1 to 3 3 degrees Celsius. 1 to 3 डिग्री नहीं लिख सकता मैं, तो ऐसे लिख दूंगा डिग्री सेंटीग्रेड, less Lower than and body than the temperature. body temperature. that of the body. This is helpful for spermatogenesis. Genesis. Not only spermatogenesis, spermatogenesis Yes, sir, Spermatogenesis. and Spermiogenesis. spermiogenesis. Genesis. तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल है. ठीक है. सो दिस इज हेल्पफुल फॉर spermatogenesis and क्या, and Spermiogenesis. Okay, but okay, so but if you cannot, so green point, failure to descend into the scrotum is referred to as Cryptorchidism. Cryptorchidism. नो इडियट्स. ऑर्किस का मतलब टेस्टिस होता है, समझ रहे हो. अगर आप ठीक से जानोगे Yes, तो sir, yes. प्रोनाउंसिएशन कर लोगे. ऑर्किस मतलब क्या है, तो क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन. Hidden. ओके, प्लस ऑर्किस का मतलब होता है
टेस्टिस। Testis. तो समझ रहे हो? तो इसलिए क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? आपने टेस्टिस कहीं छुपा दिया है, दिख नहीं रहा। मीन्स यू कैन नॉट फील द टेस्टिस इन द स्क्रॉटम। तो क्या हो गया? वो ऊपर ही रह गया। तो failure to descend into the scrotum is referred to as cryptorchidism or abdominal testis. Okay, so generally it is detrimental, मतलब detrimental and results in sterilism. मतलब इसमें बच्चा होगा ही नहीं तुम्हारा। What does sterile mean? Sterile means incapability. Infertility. No, my dear, यही तुम पाठ पढ़ा है साईं बाबा में। So in To produce gametes. Sterilism. To produce the gametes. sterilism and infertility are different. So incapable to produce gametes and so can never be a father ever. Okay, देखो कितना राइमिकली मैं बढ़ा देता हूँ, है कि नहीं? Cannot incapable to produce gametes and so can never be a father ever. समझ में आया? तो आप दुनिया उखाड़ लो, आप बाप नहीं बन सकते। बट इनफर्टिलिटी में क्या है? आप नेचुरली बाप नहीं बन सकते, बट इधर उधर का टेक्निक्स यूज करके कर सकते हो। लाइक हमारा करण जौहर हैज नो, उसके जो दोनों बच्चे हैं वो सरोगेसी से, यानी उसने कोई बच्चा नहीं प्रोड्यूस किया, समझ रहे हो? तो उसी तरह से जो शिल्पा शेट्टी है, उसका भी जो बच्चे हैं वो सरोगेट बच्चे हैं, मींस दे आर नॉट देयर प्रोडक्ट्स, माने वो अपने वूम से नहीं निकाला। ओके, सो लाइक दैट। So incapability to produce gametes and so can never be a father ever. ठीक है जी? तो ये आपका कंसेप्ट है। तो इसीलिए जनरली एब्डोमिनल टेस्टिस या क्रिप्टोर्किडिज्म आपका स्टेराइल बना देता है। ओके, मींस ना रहेगा टेस्टिस तो उससे सभी गड़बड़ होगा। टेस्टिस नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो किसी तरह का कोई मर्दानगी नहीं होगा। किंतु ये हर किसी में नहीं होता है, because you know that there will be something special in JJS, but in large aquatic animals like whales, okay, so in large aquatic animals like whales, dolphins, sharks, ओके, शार्क तो चलो छोड़ दो, वो तो मैमल है ही नहीं। वेल्स, डॉल्फिन्स, आपका एलिफेंट, सील। अब सोचो एलिफेंट सील जैसे चलता है, अगर उसका टेस्टिस बाहर होता तो उसका तो चटनी बन गया होता है। Yes, sir. And Yes, sir. imagine a whale swimming and testis hanging in the water, और शार्क उसको खा ले तो उसका मर्दान की तो जाएगा ना। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए अल्लाह ने उनको बचा लिया, उन्होंने उसका टेस्टिस अंदर रख दिया। अंडरस्टूड? बट इन लार्ज एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स, डॉल्फिन्स, एलिफेंट, सील्स एंड creeping animals like rats and rodents. अब देखो जो rodents है उनका ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम होता है कि Yes, sir. नहीं? Yes, sir. अगर उनका टेस्टिस घिस जाएगा। झूल रहा होगा तो घिस घिस के छिला जाएगा बेचारा। छिले तो जाएगा। इसीलिए उनका टेस्टिस, ओके, so but in large aquatic animals like whales, dolphins, elephants, seals, etc., testis is permanently abdominal and functional. इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप नहीं बन सकते, ठीक है? उधर उनको अल्लाह ने फंक्शनल बनाया। And in creeping animals like rats and rodents, the testis descends
into the scrotum only during breeding season. Hmm. Okay, only during breeding season. In other seasons, they go back to the abdominal cavity. समझ रहे हो? इसलिए सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में टेस्टिस डिसेंड करेगा, उसके बाद वो वापस चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए, तो ये हमारा सिर्फ ओरिजिन का स्टोरी है। सो नाउ इसके बारे में अब हम लोग विल गो टू द नेक्स्ट पेज एक्चुअली। सर एटा जो वेल्स डॉल्फिन्स तांकर बिना खाली रोडेंट्स और क्या रैट्स क्या सर जो डिसेंट इन द स्क्रोटम ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन है रैट्स एंड रोडेंट्स ना समस्त चिंता पूर्व जो लिखा है आप सो रहे हो क्लास में? ये हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, परमानेंटली एब्डोमिनल। समझ रहे हो? तो इसका उनका ओह, कभी भी डिसेंड yes, नहीं sir. करते हैं। अगर ब्रीडिंग सीजन भी सार खा लेगा तो समझना है कि नहीं? कितना डेंजर है, हाँ। तुम समझते हो कि नहीं? आप पूरा मर्दानगी चला जाएगा रे बाबा। चलो आओ, लड़की लड़की गाना नहीं गा सकते हो, शहर की लड़की एंड सो ऑन। तो ये ओनली Yes, sir. रोडेंट्स में, ये आपका ये मैं Yes, sir. I have given a pause baby here, you see here I have given semicolon, Yes, sir. Given. so you don't know English। चलो, तो अब आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नाउ, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम has, okay, reproductive system has 4 types of organ। तो ये साला अच्छा डिस्टर्ब करता है, ये जो ऊपर हैंगिंग ये अच्छी, तो हर टाइम समय बार हाँ तुम लोग को वैसे दिखता जो नहीं टास्क है। पार्ट था। हाँ हाँ, तो तुमको दिखता ना। नहीं है, बट मेरे को वो ना डिस्टर्ब। सर, ना सर। और पूरा बॉर्डर था सर, बहुत हाँ, वो पूरा उस लाइन को ही खा जाता है। तो हाँ सर, हाँ सर। देख रहे हो ना, जैसे लिखते समय भी गड़बड़ हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। ओके, तो इसलिए ये आप याद रखेंगे। तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 4 अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होंगे। तो आप उसको हम लोग बांट देंगे। फाइन, तो वी विल मेक 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, है कि नहीं? सो तो इसलिए आपका इसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं हम लोग, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, है कि नहीं? चलिए, सो जो पहला कैटेगरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे? द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। Primary sex Hello? organ. Yes. So the first category is primary sex organ। ठीक है, तो आप सेकंड कैटेगरी क्या आ जाएगा? That is Accessory called ducts. Accessory ducts. Accessory ducts. associated sex structures। ठीक है, तो एसोसिएटेड, इसको हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, एस लिख देंगे, एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके बाद ये है Glands. सेक्स डक्ट्स। ओके, तो सेक्स डक्ट्स आपका इधर आ जाएगा। एंड लास्ट है एसोसिएटेड सेक्स Glands. glands। Glands. So now, what is a primary sex organ? What high kine bada daba? Okay. So what are primary sex organs? So these are organs. These are, ये definition है, organs that produce both the male gametes, okay, bracket brace sperms, and yeah, as well
as the male sex hormone ब्रैकेट रे टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सो ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो उसका एग्स तो इन एंड ह्यूमंस क्या होता है, या इन मैमल्स, सो इन मैमल्स देयर they are a pair of testes। ठीक है, तो ये आपका a pair of testes। बोले बोले चलिए अब फटाफट ऐसे ये तो कट जाएगा, तो एक्चुअली आई विल जॉइन आफ्टर दी ये क्या वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे को ये स्क्रीन वापस चाहिए। तो चलिए, सो एसोसिएटेड सेक्स स्ट्रक्चर जो है, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा स्क्रोटम। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सेव इट, अदरवाइज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल सी इज द स्क्रोटम। Now, what is the scrotum? So they are extra abdominal structures, yeah, pouches hanging from the